वेरी इजी, वेरी बेसिक, हर लेवल ऑफ साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम में आपको अमिगडाला पे सवाल दिख ही जाता है। ये आपकी कोर कंडीशन है पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की। कॉग्निशन, कॉग्निटिव वर्सेस बिहेवियरल सिम्टम्स। एफ रेशियो अनोवा में आपका बिटवीन ग्रुप वेरिएंस। Hi everyone and welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Aditi Kumari and जैसा कि आपको पता होगा आपके RML की MPhil इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो ऐसे में बेकम्स टाइम कि हम प्रैक्टिस करें कुछ MCQs, कुछ PYQs, कुछ मॉक टेस्ट। तो इसी के लिए आज का सेशन होगा जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। हम बात करेंगे कि आपके आरएमएल के पेपर में, आपके एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी के एग्जाम में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से टॉपिक्स, कौन से किस तरीके के सवाल आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा एक ये आप समझ सकते हो मॉक टेस्ट टाइप का प्रैक्टिस सेशन रहेगा जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में। नाउ बिफोर वी गेट इनटू आवर टुडेस टॉपिक, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक एग्जैक्टली बात करें, थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं पावर विद इन साइकोलॉजी की भी। सो पावर विद इन साइकोलॉजी लेके आ रहे हैं अपना वेरी ब्रांड न्यू कोर्स बैच ब्रह्मास्त्र। ये यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन के लिए है। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं और आपको पूरे सिलेबस की कवरेज चाहिए, पूरा सिलेबस का कंप्लीट रिवीजन कोर्स चाहिए जहाँ पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने भी मिल जाए, तो यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। पावर विद इन साइकोलॉजी का ये ब्रह्मास्त्र कोर्स आपको 50 से भी ज्यादा लाइव मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाएगा एंड यहाँ पे आपको आपके पूरे सिलेबस पेपर 1 की भी एंड पेपर 2 की भी पूरी की पूरी रिवीजन करवाई जाएगी। तो इस कोर्स से रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आपके स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप यहाँ पे हमसे कनेक्ट करके और डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा पावर विद इन साइकोलॉजी और भी बहुत सारे कोर्सेज करवाते हैं फॉर सीईटी, यूजी, सीईटी, पीजी, नेट, जेआरएफ, गेट एक्सेट्रा। हर लेवल ऑफ साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन पावर विद इन साइकोलॉजी आपको बिल्कुल प्रोवाइड कराते हैं। इन कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल्स के लिए अगेन जो नंबर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, प्लस हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। ये हमारे पिछले कुछ सालों के लगातार टॉपर्स पे टॉपर्स हैं एंड अगर आप कोर्स परचेज करते हैं तो आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी होंगी, वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग सेशंस भी मिलेंगे। आप किसी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज बहुत सारे प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो ऑल इन ऑल हर तरीके की रिक्वायरमेंट जो आपकी होगी आपके एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड, पावर विद इन साइकोलॉजी आपको बिल्कुल वो प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये बात होगी फटाफट से पावर विद इन साइकोलॉजी की। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पे। तो क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक के जो कि आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपको देखने मिले। और मुश्किल सवाल नहीं है, ये इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं। दो रीजन से कि एक तो आपको अच्छे से आइडिया मिले कि आपका क्या आ रहा है, कुछ लास्ट पेपर्स आप देखो ट्रेंड इसी तरीके का ही चलता दिख रहा है, एंड ऑल्सो ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बिल्डअप हो, वो भी बहुत रिक्वायर्ड है कंसिडरिंग हम कितने पास है अपने एग्जाम के। नाउ पहला सवाल आप कमेंट्स में भी आंसर कर सकते हैं, आप चाहें तो अपने पास आप पेन पेपर पे आंसर करना चाहते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल फील करें आप वैसे कर सकते हैं। द amygdala plays the most important role in very easy, very basic, हर लेवल ऑफ साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम में आपको अमिगडाला पे सवाल दिख ही जाता है। यहाँ पूछ रहे हैं कि इंपॉर्टेंट रोल ये किस में प्ले करता है। ऑप्शन ए लॉन्ग टर्म मेमोरी, ऑप्शन बी इमोशनल लर्निंग एंड फेयर कंडीशनिंग, ऑप्शन सी फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन या ऑप्शन डी विजुअल रिकॉग्निशन। तो यहाँ राइट आंसर इस ऑप्शन बी इमोशनल लर्निंग एंड फेयर कंडीशनिंग। यही दो मेन आपके पर्पसेस, आपका फंक्शन है एमिगडाला का। के एमिगडाला आपके इमोशंस में ही रोल प्ले करता है, उसमें भी आपके फेयर में, एग्रेशन में, इनमें काफी रोल प्ले करता है। बी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। वेरी गुड, अगर ये सही हुआ तो, नहीं हुआ तो होपफुली आपको पता चल गया होगा राइट आंसर क्या है। अगला,
A control group in an experiment is used to. कंट्रोल ग्रुप हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में, काफी सारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द सैम्पल साइज, एलिमिनेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंपेयर एंड आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल या रिड्यूस रिलायबिलिटी। कंट्रोल ग्रुप का किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सैम्पल साइज बढ़ाने के लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए, कंपेयर एंड आइसोलेट करने के लिए जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट है उसे, या रिलायबिलिटी को कम करने के लिए। तो आई होप कि यहाँ पे आपका आंसर सही रहा हो। द राइट आंसर इज, एंड अगर आपको और टाइम की जरूरत है तो आप पॉज करके अपना आंसर डिसाइड कर सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कंपेयर एंड आइसोलेट द इफेक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी के लिए हम करते हैं कंट्रोल ग्रुप का इस्तेमाल। हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे, जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा जिसकी मैनिपुलेशन होगी, वेयरएज कंट्रोल ग्रुप जिसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, कोई मैनिपुलेशन नहीं करी जाएगी। फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की क्या फाइंडिंग रही, कंट्रोल ग्रुप की क्या फाइंडिंग रही, इनको आपस में कंपेयर करने के लिए हमारे पास एक कंपेयर करने का पॉइंट हो, इसके लिए हम कंट्रोल ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। बाकी कोई रीजन नहीं है। सी इज द ओनली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द को कंडीशंस ऑफ पर्सन सेंटर्ड थेरेपी आर। पर्सन सेंटर्ड थेरेपी, जिसको कि क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी बोला जाता है, दोनों ही नाम है। कार्ल रॉजर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी है, पर्सन सेंटर्ड थेरेपी। इसके कोर कंडीशंस क्या है? ऑप्शन ए, एम्पैथी, कॉन्ग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ऑप्शन बी, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, शेपिंग। ऑप्शन सी, ट्रांसफरेंस, रेजिस्टेंस, इंसाइट। या ऑप्शन डी, फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस या एंड कैथारसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर बनता है हमारा ऑप्शन ए, एम्पैथी, कॉन्ग्रुएंस एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये आपकी कोर कंडीशंस है पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की। बाकी रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, ये आपका बिहेवियरिज्म के एस्पेक्ट में आ गया, आगे साइको एनालिसिस के एस्पेक्ट में आ गया। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है ये एम्पैथी, कॉन्ग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पे आपका बनता है, जो कि आपका पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी का पार्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन इज प्राइमरली सिंथेसाइज्ड इन। सेरोटोनिन ज्यादा कहाँ बनता है? ऑप्शन ए, लोकस कोरिलिस। ऑप्शन बी, सबस्टेंशिया नाइग्रा। ऑप्शन सी, रैफ न्यूक्लियर। ऑप्शन डी, बेसल गैंग्लिया। तो यहाँ राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रैफ न्यूक्लियर। ये आपका ब्रेन स्टेम में यहीं पे आपका सबसे ज्यादा सेरोटोनिन सिंथेसाइज होता है, सबसे ज्यादा काम इसके प्रोडक्शन का यही होता है। रैफ न्यूक्लियर आपका राइट आंसर है। ओके, इसके अलावा इससे भी ज्यादा गट में भी आपका सेरोटोनिन पाया जाता है, वहां पे भी बहुत होता है। हालांकि इन 4 ऑप्शन में अगर हमें चुनना हो तो सी आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, प्रोजेक्टिव टेस्ट आर क्रिटिसाइज प्राइमरली फॉर। प्रोजेक्टिव टेस्ट को प्राइमरली किसके लिए क्रिटिसाइज करते हैं? पुअर आइटम डिस्क्रिमिनेशन, लिमिटेड स्कोरिंग कैटेगरीज, कल्चरल बायस, लो इंटररेटेड रिलायबिलिटी, अनक्वेश्चनेबल वैलिडिटी। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ चुनना है। तो टेस्टिंग से रिलेटेड तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करें कि आपको कुछ सवाल जरूर देखने मिलेंगे। एंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी। प्रोजेक्टिव टेस्ट में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी का ही इश्यू रहता है। इंटररेटेड रिलायबिलिटी ये मोस्टली जो हम कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट में, एंड यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन अच्छा नहीं होता, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी अच्छे स्टैब्लिश नहीं हो पाते हैं। यही इसका एक मेजर जो क्रिटिसिज्म है वो है। तो आपका डी यहाँ राइट आंसर है। नेक्स्ट, द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्सेशन एंड कंपल्शन लाइज इन। ऑब्सेशन और कंपल्शन, इनका क्या डिफरेंस कहाँ आता है? ऑप्शन ए,
कॉग्निटिव वर्सेस बिहेवियरल कंपोनेंट्स में, ऑप्शन डी ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स में, ऑप्शन सी साइकोटिक वर्सेस न्यूरोटिक फीचर्स, या ऑप्शन डी अवेयरनेस ऑफ इरैशनैलिटी। कहाँ मेजर डिस्टिंक्शन आता है ऑब्सेशंस और कंपल्शंस में? तो द राइट आंसर वह है इज ऑप्शन ए, कॉग्निशन, कॉग्निटिव वर्सेस बिहेवियरल सिम्टम्स। ऑब्सेशंस जो होते हैं ये आपके थॉट्स होते हैं, रिपीटेड थॉट्स जो बार बार, कॉग्निटिव थॉट्स जो बार बार माइंड में आ रही हैं। whereas कंपल्शन आपका रिचुअलिस्टिक बिहेवियर होता है जो कि अब एक इंसान करता है थोड़ी देर के लिए रिलीफ भी पाने के लिए इन थॉट से या ऐसे एंजाइटी से। ओके, तो ए आपका यहाँ राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लिम्बिक सिस्टम प्लेज अ मेजर रोल इन। लिम्बिक सिस्टम किस में मेजर रोल प्ले करता है? विजुअल प्रोसेसिंग, स्लीप वेक रेगुलेशन, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन, इमोशन एंड मोटिवेशन। वेरी इजी आना चाहिए, बताइए। तो द राइट आंसर ओवर है इज इमोशन एंड मोटिवेशन। लिम्बिक सिस्टम इमोशन, मोटिवेशन, सर्वाइवल इनके में ज्यादा काम करता है। तो आपका डी यहाँ पे इज योर ओनली राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एफ रेशियो इन अनोवा रिप्रेजेंट्स व्हाट? अनोवा में एफ रेशियो निकालते हैं, एफ स्टैटिस्टिक निकालते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है ये? Within group variance divided by between group variance divided by within group variance, standard error ratio या sum of squares only। तो यहाँ राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एफ रेशियो अनोवा में आपका बिटवीन ग्रुप वेरिएंस मतलब आपका मेन इफेक्ट डिवाइडेड बाय आपका विद इन ग्रुप वेरिएंस मतलब आपका एरर, यही होता है आपका एफ रेशियो। यही होता है बिटवीन ग्रुप वर्सेस विद इन मतलब मेन इफेक्ट बाय एरर, यही होता है आपका। ये तो आप पता होना चाहिए, बी आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, थॉट ब्रॉडकास्टिंग इज अ सिम्टम ऑफ। थॉट ब्रॉडकास्टिंग किसका सिम्टम है? डिप्रेशन, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या स्किज़ोफ्रेनिया या पैनिक डिसऑर्डर? थॉट ब्रॉडकास्टिंग। तो आपके कर्ट स्नाइडर ने फर्स्ट रैंक सिम्टम्स भी दिए हैं इसी डिसऑर्डर के, एंड दिस इज ऑप्शन सी, स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया से भी आप बिल्कुल मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ सवाल में भी इसके पॉजिटिव सिम्टम्स से रिलेटेड, नेगेटिव सिम्टम्स से रिलेटेड, मे बी इसके फर्स्ट रैंक सिम्टम्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि आपको देखने जरूर मिलेगा। तो थॉट ब्रॉडकास्टिंग ये आपका स्किज़ोफ्रेनिया का ही सिम्टम है, बाकी का नहीं। सी इज योर राइट आंसर। ओके, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं बायोसाइकोलॉजी के, टेस्टिंग के, रिसर्च के, क्लिनिकल के, जिनको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जनरल साइकोलॉजी भी अच्छे से देखिएगा और भी एरियाज, बिकॉज आपका सबसे ही सवाल आता है, बिल्कुल आता है। ऑल द वेरी बेस्ट आपके पेपर के लिए। एक और एक्स्ट्रा सवाल हम कर लेते हैं। एनहेडोनिया मीन्स, एनहेडोनिया क्या होता है? ऑप्शन ए लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, ऑप्शन बी एंजाइटी इन सोशल सिचुएशंस, ऑप्शन सी मेमोरी इम्पेयरमेंट, या ऑप्शन डी हालुसिनेशन। एनहेडोनिया का क्या मतलब है? तो ये भी आपके स्किज़ोफ्रेनिया के नेगेटिव सिम्टम्स में आता है। स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड बिल्कुल एक्सपेक्ट करें कि कुछ ना कुछ देखने मिलेगा। So the right answer over here is option A.
लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर, यही होता है एनेडोनिया। ऐसी चीजें जिनमें यूजुअली प्लेजर आता था या आता है, अब उनमें प्लेजर या इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा, अच्छा नहीं, इतना कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रही इन चीजों को देख के जैसे कि पहले होती थी या होनी चाहिए। जैसे आप अगर कुछ टेस्टी सा देखो, कुछ डिलीशियस खाने में खुश हो जाते हो ना कि अरे आज तो बहुत चटर पटर बना है। और यहाँ बट यहाँ पे विद एनेडोनिया वो चीज नहीं है कि इंटरेस्ट प्रेशर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज योर ओनली राइट आंसर, बाकी नहीं। नेगेटिव सिम्टम है ये, तो पॉजिटिव सिम्टम्स तो यहाँ होंगे ही नहीं, हेलुसिनेशन डिल्यूजन ये पॉजिटिव सिम्टम्स में आते हैं। एनेडोनिया का ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। एंड इसी के साथ वी आर फाइनली डन विद आवर टुडेज वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी। इफ यस तो प्लीज डू लेट अस नो। कोई और पर्टिकुलर टॉपिक है जिस पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं, जिस पे बात करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड यस अगेन, ब्रह्मास्त्र कोर्स हमारा रिलीज हो रहा है। फटाफट से इसके इंफॉर्मेशन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए एक एरिया जहाँ पे आप अच्छा खासा रिवीजन करें और बहुत ही सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जो कि काफी रिजेंबल करते हैं आपके आने वाले और बीते हुए पैटर्न से एग्जाम के, तो इन सब के लिए बिल्कुल कांटेक्ट करें ब्रह्मास्त्र कोर्स से रिलेटेड या किसी भी और कोर्स से रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन एंड ऑल द वेरी बेस्ट सभी को जो कि अपने एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी आरएमएल के पेपर में अपीयर कर रहे हैं। होपफुली यू हैव ग्रेट रिजल्ट्स एंड यस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फिर से।